गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने हिंदी थर्ड लैंग्वेज का एक चैप्टर जिसका नाम है सितारे, इसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सितारे अर्थात तारे जो हम लोग आसमान में देखते हैं रात के समय, और ये तारे आसमान की सुंदरता और अधिक बढ़ा देती है और पूरा आसमान, पूरा धरती रोशनी से भर देती है। तो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि चांद सितारे देखने में कैसे होते हैं, उनको और दूसरा नाम क्या दिया गया है, और चांद सितारे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या संदेश हमें देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं इस चैप्टर को, इस कविता को पढ़ूंगी, आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुने और मेरे साथ साथ आप लोग भी कविता को पढ़ें। आइए शुरू करते हैं। नील गगन के चांद सितारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, आसमान के फूल है ये, रंग बिरंगे न्यारे न्यारे, सूरज ढलता झट आ जाते, अपने पथ पर शोभा पाते, दूर गगन में रहने वाले हिल मिल कर रहना सिखलाते, समता का है भाव बढ़ाते, ऊंचा उठना है बतलाते, जीवन पथ पर आगे बढ़ना सदा यही संदेश सुनाते। तो यह थी हमारी सितारे कविता। अब मैं आप लोगों को हर एक लाइन के अर्थ को बताऊंगी और समझाऊंगी, आप लोग उसे ध्यान से सुने। नील गगन के चांद सितारे, यहाँ पर कहा गया है कि चांद सितारे कहाँ के हैं। नील गगन मतलब नीला आसमान, चूँकि आप लोग सभी जानते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि कहाँ के चांद सितारे हैं, नील गगन के चांद सितारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। और वो चांद सितारे कैसे हैं, न कि सुंदर हैं और बहुत ही प्यारे हैं, देखने में बहुत सुंदर हैं और बहुत प्यारे भी हैं। आसमान के फूल हैं ये। अब जो है इस कविता के जो कवि हैं वो कहते हैं कि चांद सितारे जो है वो क्या है, वो आसमान के फूल है। जिस तरह धरती में फूल खिलते हैं तो धरती की सुंदरता बढ़ती है ना, बगीचे में फूल खिलने से बगीचे की सुंदरता बढ़ती है ना। ठीक उसी प्रकार आसमान की सुंदरता, आसमान का फूल कौन है, ये चांद और सितारे हैं, रंग बिरंगे न्यारे न्यारे। अब वो कहते हैं कि जिस तरह से फूल रंग बिरंगे होते हैं, न्यारे होते हैं अर्थात अनोखे होते हैं, वैसे ही चांद सितारे भी रंग बिरंगे हैं और न्यारे हैं, मतलब अनोखे हैं, उसकी तरह और कोई दूसरा नहीं है। जैसे यदि इंग्लिश में कहे तो न्यारे को इंग्लिश में वंडरफुल कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है, सूरज ढलता झट आ जाते। अब कवि बताते हैं कि चांद और सितारे कब आते हैं आसमान में, तो जब सूरज ढल जाता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूरज ढल जाता है, उस समय सूरज के ढलते ही आसमान में चांद और सितारे देखने को मिलते हैं, चांद और सितारे आसमान में आ जाते हैं। आप लोग ये सभी कोई जानते हैं कि जैसे ही अंधेरा बढ़ता है, चांद और सितारे आसमान में देखने को हमें मिलने लगते हैं, मतलब सूरज ढलने के बाद चांद सितारे हम देख पाते हैं। फिर क्या कहते हैं, अपने पथ पर शोभा पाते। और जिस रास्ते से चांद सितारे जाते हैं, जिस रास्ते से होकर वो रास्ता जो है जगमगा उठता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अपने पथ पर वह शोभा पाने लगते हैं, अपने पथ की शोभा, अपने रास्तों की शोभा वह बढ़ाते हैं। आगे की पंक्ति में क्या है देखते हैं। आगे की पंक्ति में है, दूर गगन में रहने वाले। अब कवि कहते हैं ये जो चांद और सितारे हैं ये दूर गगन में रहते हैं,
गगन अर्थात आसमान, ठीक है, दूर आसमान में रहते हैं। इसीलिए आप लोग ये देखते होंगे कि चाँद और तारे जो है बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। आप ये सभी जानते हैं कि जो भी वस्तु हमसे बहुत दूर जाती है, बहुत ऊंचाई में रहती है, वह उतना ही छोटा दिखता है, वो उतनी ही छोटी दिखती है ना। ठीक उसी प्रकार चाँद सितारे दूर गगन में रहते हैं, इसलिए वह हमें छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, हिल मिल कर रहना सिखलाती। अब चाँद और सितारे हमें हिल मिल कर मतलब मिलजुल कर, है ना। क्यों, कैसे, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सक रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं, पर सारे तारे जो है एक साथ हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये तारा बड़ा है, ये तारा इससे छोटा है, ये तारा सबसे छोटा है, ये थोड़ा कम छोटा है। तो जितने भी छोटे हो या बड़े हो, सारे तारे एक साथ मिलकर रहते हैं। और यह कवि हमें इसलिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार तारे किसी तरह के भेदभाव नहीं करते, एक साथ मिलकर, छोटा हो या बड़ा, एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और तारे को देखकर कवि कहते हैं कि हमें यह सीखना चाहिए कि तारे जिस तरह से हिल मिलकर अर्थात मिलजुल कर रह रहे हैं, हमें भी उसी प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, समता काहे भाव बढ़ाते। समता अर्थात समानता, मतलब किसी तरह का भेदभाव न रखने का भाव जो है हमारे अंदर बढ़ाते हैं। ऊंचा उठना हमें बतलाते। और जिस तरह तारे बहुत ऊपर रहते हैं, दूर गगन में रहते हैं, तो उससे देखकर कवि कहते हैं हमें यह सीखना चाहिए कि जिस तरह तारे ऊंचाई को चूमते हैं, ऊंचाई में रहते हैं, हमें भी अपने जीवन में ऊंचाई को हासिल करना चाहिए, मतलब ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहिए, बड़े से बड़े काम को करना चाहिए। जीवन पथ पर आगे बढ़ना सदा यही संदेश सुनाते। और हमें चाँद और तारे यह संदेश भी देते हैं कि हमें अपने जीवन, अपने लाइफ, ठीक है, अपने जीवन पथ मतलब रास्ता, अपने जीवन के रास्ते में हमेशा और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी संकट से, किसी समस्या से डर कर हार नहीं मानना चाहिए। और हमें अपने जीवन पथ पर, अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, हमारे जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ संकट आती रहती है। पर यदि लोग अपने जीवन के समस्या और संकट का सामना न करके हार मान जाए, और तब उनका जीवन जो है रुक सा जाता है ना। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि हमें अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी संकट, किसी समस्या से डरकर हार नहीं मानना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये सितारे कविता पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी कि सितारे मतलब एक तारा जो है हमें कितना बड़ा ज्ञान दे सकता है। हमें हिलमिल कर रहना सिखलाता है, समानता का भाव सिखलाता है। तो ये कविता पूरी होती है इसी के साथ। ओके बच्चों, अब हम लोग थोड़ा इस चैप्टर में जो प्रश्न उत्तर है उस पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न, पाठ का पहला प्रश्न ये है कि आसमान का रंग कैसा होता है। तो आसमान का रंग नीला होता है। तारे कैसे दिखते हैं। तो तारे रंग बिरंगे और सुंदर दिखते हैं। आसमान के फूल कौन हैं। आसमान के फूल चांद और सितारे हैं, आंसर होगा। ओके, तारे आसमान में कब आते हैं। तो उत्तर क्या होगा, तारे आसमान में रात के समय आते हैं या सूरज ढलने के बाद आते हैं। ओके, तारे क्या संदेश देते हैं। तो बच्चों, तारे जो है हमें तीन संदेश देते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था।
क्या क्या संदेश? पहला है हिल मिल कर रहने का संदेश देते हैं, दूसरा है समानता का भाव बढ़ाने का संदेश देते हैं, और तीसरा अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। ओके, तो जब भी एग्ज़ाम में आए यह क्वेश्चन तो आप लोगों को ये तीनों संदेश जो है लिखने होंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलती हूँ, क्या है नेक्स्ट में? नेक्स्ट है कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पर कविता के दो शब्द दे दिए गए हैं जिसे आपको पूरा करना है। नील गगन के चांद सितारे, ठीक है, सूरज ढलता झट आ जाते। इस तरह से आपको आगे की पंक्तियाँ भी पूरी करनी है। नेक्स्ट क्या है? इन शब्दों के अर्थ पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है जिसके 3 अर्थ दिए गए हैं। अब आपको पहचानना है कि इन तीनों में से कौन सा अर्थ इसके लिए दिए गए शब्द के लिए सही होगा। जैसे यहाँ पर है नील, तो नील का अर्थ है नीला, हरा, पीला। तो नील का अर्थ क्या होता है? नीला, तो नीला पे टिक करेंगे। गगन का क्या अर्थ होता है? धरती, नदी या आसमान? तो गगन का अर्थ होता है आसमान। फिर है सुंदर का यहाँ पर 3 शब्द दिया गया है, खूबसूरत, कुरूप और समुद्र। तो सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत। ओके। सूरज का क्या क्या अर्थ है? सूर्य, दिन और अनल। तो सूरज का अर्थ होता है सूर्य। सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं। ओके। अब आगे क्या है? आगे है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका आप लोगों को विलोम शब्द मतलब अपोजिट शब्द जो है वो लिखना है। जैसे सुंदर का कुरूप, ऊंचा का नीचा, जीवन का मरण, बढ़ना का घटना। ओके। नेक्स्ट है वचन बदलिए। एक वचन से बहुवचन में बदलना है। सितारा का सितारे, ऊंचा का ऊंचे, न्यारा का न्यारे, प्यारा का प्यारे। ओके। इस चैप्टर का स्टडी नोट्स भी मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम में दे दिया है, वहाँ से आप लोग इस चैप्टर के नोट्स को भी ले सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।